कहानी की शुरुआत में हमें एक गरीब परिवार को दिखाया जाता है जिनमें फादर का नाम कीटा और मदर का नाम जिंसू, बेटी का नाम कीजन और बेटे का नाम कीवू होता है। इन लोगों के फाइनेंशियली हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। अपने घर का गुजारा करने के लिए ये लोग पिज्जा बॉक्सेस बनाते थे, लेकिन उससे भी इनका सिर्फ घर ही चल पाता था। ये लोग शहर के एक छोटी सी गली के एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे। एक दिन इनके घर कीवू का दोस्त आता है जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो अपने साथ एक पत्थर लाया था और कीवू से कहता है कि ये मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए दिया है। कीवू और उसके दोस्त बाहर जाते हैं। कीवू अपनी फाइनेंशियल हालत अपने दोस्त को बताता है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसका दोस्त बताता है कि मैं स्टडी के लिए यूएसए जा रहा हूँ। इस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तुम चाहो तो इसके इंग्लिश टीचर बन सकते हो। लेकिन कीवू कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, वो लोग मुझे ये काम नहीं देंगे। कीवू का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करवा दूंगा, तुम बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कीवू के बहन कीजन के पास काफी अच्छी एडिटिंग स्किल्स थी, इसलिए वो फेक डिग्री बना देती है। अगले दिन कीवू उस जगह जाता है जहाँ पे उसे ट्यूशन देना था। वो घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत था। इस घर में काफी अमीर फैमिली रहती थी। इनकी फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। इस फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है और कीवू को उनकी बेटी द हाई को पढ़ाना होता है। इनके घर में सिर्फ एक ही मेड होती है और वो काफी सालों से इनके घर में काम कर रही होती है। कीवू पार्क की डॉटर का पहली क्लास में एक छोटा सा टेस्ट लेता है। वहाँ पे द हाई की मॉम भी बैठी होती है। फिर पार्क वाइफ कीवू का काम देख के उसे ये काम दे देती है। कीवू को यहाँ पता लगता है कि द हाई के भाई द सॉन्ग को पेंटिंग का काफी शौक है, जिसके लिए भी उन्हें एक टीचर चाहिए। कीवू पार्क वाइफ से कहता है कि मेरी एक कजिन की फ्रेंड है जो कि काफी अच्छी आर्ट टीचर है, अगर आप चाहें तो आप उससे मिलके बात कर सकती हैं। पार्क वाइफ इसके लिए मान जाती हैं। असल में कीवू को अपनी बहन की जॉब भी वहाँ लगवानी थी, इसीलिए उसने झूठ बोला था। और अगले दिन कीवू अपनी बहन को जेसिका नाम की टीचर बना के इंट्रोड्यूस करवाता है और कीजन जेसिका बन के द सॉन्ग की आर्ट टीचर बन जाती है। पार्क वाइफ कीजन का काम देख के उसे भी हायर कर लेती है। और जब कीजन पहली क्लास ले रही होती है तभी द सॉन्ग के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। द सॉन्ग के फादर अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वो जेसिका यानी कीजन को उसके घर छोड़ आए। पार्क फैमिली को नहीं पता था कि कीजन और कीवू भाई बहन हैं। ड्राइवर कीजन को उसके घर छोड़ने को कहता है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, लेकिन कीजन उससे कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे ही ड्रॉप कर दे। जेसिका जब गाड़ी में थी तो उसने अपनी पैंटी उतार के वहीं पे डाल दी और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने फादर का एज अ ड्राइवर उस घर में भी जॉब लगा सके और पैंटी की वजह से मिस्टर पार्क को उनके ड्राइवर पे शक हो और वो उसे नौकरी से फायर कर दे। और अगली रात जब मिस्टर पार्क को उसकी पैंटी मिलती है तो उन्हें सच में अपने ड्राइवर पे शक हो जाता है और ये वो अपनी वाइफ को भी बताता है। अब पार्क कपल को लगता है कि जेसिका यानी उनके बेटे की टीचर और उनके ड्राइवर के बीच कुछ हुआ होगा। फिर मिसेस पार्क जेसिका से उस रात के बारे में पूछती हैं जब उसके ड्राइवर ने उन्हें ड्रॉप किया था। जेसिका बताती है कि मैं घर की बजाय मेट्रो स्टेशन पे ही उतर गई थी, जिस पर मिसेस पार्क सेटिस्फाई हो जाती हैं और वो जेसिका को जाने को कहती हैं। साथ ही वो अपने ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल देती हैं। अब पार्क फैमिली को ड्राइवर की जरूरत थी। जेसिका बताती है कि मेरे फादर के दोस्त एक अच्छे ड्राइवर हैं, इसलिए आप चाहें तो उन्हें हायर कर सकती हैं। और फिर वो अपने फादर को फादर के भाई का ड्राइवर बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। अब इनके फादर को भी नौकरी मिल जाती है और अब वो तीनों बाप, बेटा और बेटी उनके घर में काम करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बनकर। किसी को पता नहीं होता कि वो तीनों एक फैमिली है। इधर हम देखते हैं कि कीवू जब द हाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तब वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब ये भाई बहन अपनी मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पार्क की मेड को नौकरी से निकालना होगा, जो कि काफी मुश्किल काम था क्योंकि वो मेड काफी सालों से उनके घर में काम कर रही थी। इसीलिए ये सब मिलके एक प्लान सोचते हैं। बीच के ऊपर जो पाउडर होता है उससे किसी को भी एलर्जी हो सकती है। अगले दिन जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तभी जेसिका उसके ऊपर वही पाउडर डाल देती है, जिससे उसको काफी खांसी आने लगती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में बैठी होती है तो कीवू के फादर वहाँ पर बैठ के एक फोटो लेने लगते हैं। अगले दिन जब वो मिसेस पार्क को शॉपिंग करवाने ले जाते हैं तभी वो उससे बताते हैं कि मैंने आपके घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा था और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। उससे टीवी है लेकिन उसकी मालकिन उस पर यकीन नहीं करती। फिर ड्राइवर अपनी बेटी कीजन को मैसेज ड्रॉप करता है कि वो 3 मिनट के अंदर घर आ रहे हैं। मैसेज देखते ही कीजन दोबारा उस मेड के ऊपर वही पाउडर डाल देती है। उसके बाद मेड को काफी तेज खांसी आना शुरू हो जाती है। इधर मिसेस पार्क भी घर पहुंच गई थी और वो उस मेड को खांसते हुए देख लेती है। मेड खांसते वक्त एक टिश्यू लेती है जिसे वो बाद में डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो ड्राइवर टिश्यू को उठाता है। उठाने से पहले ही वो उस पे सॉस डाल देता है जो कि बिल्कुल ब्लड की तरह दिख रहा था। ये देख के उसकी मालकिन काफी शॉक में आ जाती है। फिर वो अपने
अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से मत करना, और वो अपनी मेड को बिना उसकी बीमारी के बारे में बताए निकाल देती है। और इस तरह कीजन की मॉम को भी उसी घर में नौकरी मिल जाती है। अब ये चारों पाक फैमिली में अनजान बन के काम कर रहे होते हैं और किसी को भी अपने ऊपर शक नहीं होने देते। इनके हालात भी पहले से काफी अच्छे हो गए थे। एक दिन द सॉन्ग पाक का बर्थडे होता है, इसीलिए इनकी फैमिली पिकनिक पे जाने का फैसला करती है। इसीलिए पाक फैमिली पिकनिक के लिए निकल जाती है। अब बस ये चारों ही घर में थे और ये छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है और ये लोग घर के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इनकी डोरबेल बजती है और दरवाजे पे वही पुरानी मेड खड़ी होती है, क्योंकि कहती है कि मैं काफी जल्दी में चली गई थी, इसलिए मेरा अंदर कुछ सामान छूट गया है। पुरानी मेड घर के अंदर आते ही बेसमेंट की तरफ जाती है। कुछ देर बाद जिनसुक की मॉम भी उसी मेड के पीछे जाती है और वो पुरानी मेड एक कबर्ड को धक्का दे रही होती है, लेकिन वो हिल नहीं रहा होता क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। कीजन की मॉम उस प्लेट को निकाल देती है, जिसके बाद वो कबर्ड अपनी जगह से हट जाता है। उस कबर्ड के पीछे दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा होता है। वो पुरानी मेड उसी बंकर की तरफ जाने लगती है। कीजन की मॉम भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर देखती है कि उस अंडरग्राउंड बंकर में एक आदमी होता है। दरअसल ये आदमी उसी पुरानी मेड का हस्बैंड होता है, जिसने उसे यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था और वो पिछले 4 सालों से यहाँ पर बंद था और पाक फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेड ने अपने हस्बैंड को इसलिए छुपाया था क्योंकि उसके सर पे कुछ कर्जा था। वो पुरानी मेड कीजन की मॉम जिनसू से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को हफ्ते में एक दिन खाना दे दिया करना, क्योंकि इस बंकर में फ्रिज है और मैं तुम्हें बाहर पे कर दिया करूंगी। लेकिन जिनसू इनकार कर देती है और पुलिस को बुलाने का कहती है, जिस पर वो मेड काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को ना बुलाए। जिनसू के बेटा बेटी और उसका पति सीढ़ियों से ये बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। तभी कीवू का पैर फिसल जाता है और तीनों बाहर गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड तुरंत उसकी वीडियो बना लेती है। अब उस मेड को पता चल जाता है कि ये चारों एक फैमिली हैं और पाक फैमिली को धोखा देके चालाकी से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिस पर वो मेड जिनसू से कहती है कि मैं ये वीडियो मिसेस पाक को भेज दूंगी। अब जिनसू उससे काफी मिन्नतें कर रही होती है। पूरी बाजी ही पलट गई थी। अब वो मेड अपने हस्बैंड को लेके ऊपर आ जाती है और बाकी चारों को अपने हाथ ऊपर करके खड़ा कर देती है। तभी ये चारों अचानक से उन पे हमला कर देते हैं और उसका मोबाइल लेके कीवू वीडियो डिलीट करने लगता है। जब ये सभी लड़ाई कर रहे होते हैं तभी उनका टेलीफोन बजने लगता है। जिनसू जब फोन उठाती है तो उसे पता लगता है कि ये घर की मालकिन का फोन है, जो कि घर वापस आ रही है, क्योंकि जहाँ वो कैंपिंग करने वाली थी वहाँ पे बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी। उसके बाद कीवू, कीजन और उसके डैड मेड और उसके हस्बैंड का मुंह बंद करके उन्हें बेसमेंट में पहुंचा देते हैं और फिर वो सारी सफाई करना शुरू करते हैं जो भी उन्होंने टेबल पर फैलाया था। उसके कुछ ही देर बाद पाक फैमिली भी घर पे आ जाती है और ये लोग घर की सफाई कर चुके थे, इसीलिए पाक फैमिली को जरा भी शक नहीं होता। कीजन, कीवू और उसके डैड भी छुप जाते हैं। द सॉन्ग पाक कहता है कि मैं बाहर सोऊंगा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और द सॉन्ग अपना टेंट लेके बाहर बैठ जाता है। अब कपल बाहर सोफे पे ही सोते हैं ताकि वो अपने बेटे पे नजर रख सके। जब वो दोनों लेटे होते हैं तभी मिस्टर पाक बताता है कि हमारा जो ड्राइवर कीटा है उसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और वो सच भी कह रहा होता है क्योंकि जहाँ पर वो सभी रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होता है और इसीलिए कीटा के सभी फैमिली मेंबर के पास से वैसी ही सेम गंदी सी स्मेल आती है। और जब पाक कपल ये बातें कर रहे होते हैं तो उसके टेबल के नीचे ही कीटा, उसका बेटा और उसकी बेटी लेटे होते हैं और उन तीनों ने इनकी बातें सुन ली थी। इन्हें सुनकर काफी बुरा लगता है और जब पाक कपल सो जाते हैं तो ये सभी निकल के अपने घर आ जाते हैं। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और जब वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर में पानी भर चुका था। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से उनके सारे घर में पानी भर गया और अब वो जगह रहने लायक नहीं बची थी। अब ये तीनों वहाँ जाते हैं जहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी गली का ही यही हाल था। कीजन जब सोकर उठती है तो उसकी मालकिन का कॉल आता है और कहती है कि द सॉन्ग का बर्थडे है और आपको भी आना होगा। अगर आप आएंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो कीवू को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है। फिर पार्टी चल रही होती है और कीवू दहाई के रूम में दहाई के साथ होता है। कीवू पूछता है क्या मैं इनमें से एक हूँ? दहाई अपना सर हिला के हाँ कह देती है, लेकिन कीवू को पता होता है कि वो इनमें से एक नहीं है। फिर वो बेसमेंट की तरफ जाता है ताकि वो मेड और उसके हस्बैंड को देख सके और अपने साथ वो वही पत्थर भी लेके जाता है जो कि उसके यूनिवर्सिटी वाले दोस्त ने दिया था। घर की पुरानी मेड की पिछली रात ही मौत हो गई थी, क्योंकि जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी तभी जिनसू ने उसे धक्का दे दिया था और सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसीलिए उसके हस्बैंड ने बदला लेने का डिसाइड किया था। कीवू जब उस बंकर में आता है तो मेड का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। कीवू ऊपर की तरफ भागता है, पीछे से मेड का हस्बैंड भी आता है, लेकिन कीवू के गले में एक तार फंसने की वजह से वो बेसमेंट में ही गिर जाता है और पीछे से मेड का हस्बैंड आके उस पर वही पत्थर से हमला कर देता है, जिससे कीवू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इधर कीजन द सॉन्ग का केक लेकर जा रही होती है, तभी मेड का हस्बैंड आता है और वो कीजन को तुरंत पहचान लेता है। वो भागते भागते आता है और कीजन के सीने में चाकू मार देता है। कीटा कीजन के जख्म पे हाथ रखता है ताकि उसका खून ज्यादा ना बहे, लेकिन
उसका जख्म काफी गहरा होता है। जिनसू जब ये देखती है कि मेड के हस्बैंड ने उसकी बेटी पे हमला किया है तो जिनसू भी मेड के हस्बैंड पे हमला कर देती है। फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसमें जिनसू मेड के हस्बैंड को मार देती है और जख्म गहरा होने और काफी ब्लड लॉस होने की वजह से कीजन की भी मौत हो जाती है। ये सब देख के द हाई सॉन्ग को दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मिस्टर पार्क उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो कीटा से चाबी मांगते हैं, लेकिन चाबी उस मेड के हस्बैंड के नीचे होती है। मिस्टर पार्क जब चाबी उठा रहे होते हैं तो वो अपने नाक पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। कीटा जब ये देखता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक चाकू उठा लेता है और सीधा जाकर मिस्टर पार्क पर वार कर देता है और उसके बाद पुलिस आने से पहले ही कीटा गायब हो जाता है। कीजन मर जाती है और कीवू हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद कीटा की फैमिली पे केस चलता है जिसमें वो बच जाते हैं। पार्क फैमिली ये घर बेच देती है और यहाँ जर्मन फैमिली रहने आ जाती है। जर्मन फैमिली को इस घर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और कीटा भी कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो उसी बंकर में आ जाता है जहाँ वो पुरानी मेड का हस्बैंड रहा करता था। फिर वो मॉर्स कोड यानी लाइट को ऑन ऑफ करके अपने बेटे को ये मैसेज देता है कि वो आज भी जिंदा है और यहाँ पर छुपा हुआ है। उसके कुछ अरसे बाद कीवू काफी मेहनत करता है और काफी अमीर आदमी बन जाता है। फिर वो वही घर खरीद देता है। इसके बाद उसके फादर कीटा ऊपर आ पाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।